बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 49 जो कि डेट 29 अक्टूबर की है। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बेटा ये नया चैप्टर है और ये थोड़ा सा टफ है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आज की जो वर्कशीट है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको पूरे चैप्टर में यूज़ होगी, तो आपको वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ इसको दोबारा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको पता होगा तो आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर और फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या कहलाता है बेटा? जो हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जो कुछ चीज़ें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे अंदर आई हैं, और हमारे हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे ऑफस्प्रिंग में जाएगी। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है। फिर सेकेंड टर्म है आपकी वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और कार्ड वेरिएशन। यानी कि जैसे देखिए दो ऑफस्प्रिंग यानी कि दो भाई बहन जो हैं वो सिमिलर होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, एक जैसे होते हैं नहीं होते ना, तो वो वही है, वेरिएशन मिलता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, तो उनमें भी वेरिएशन होता है, उनमें भी चेंज होता है। जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस में भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एज इट इज़ वो बिल्कुल ही एक जैसे होंगे, तो वही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। चलिए अब आप ये डायग्राम देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक्स के शेप में हमारा क्या होता है? क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोजोम ही जो हेरिडिटी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्रोमोजोम के अंदर जो होता है वो होते हैं जीन, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए और जीन, जो जीन है वही हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इन क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम की फॉर्म में होता है। क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि यही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। दे प्ले ए वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होता है, ठीक है। हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये सेल डिवीजन के बेटा प्रोसेस होते हैं, ठीक है। वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। डीएनए अब क्या है? इसी के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। इज द हेरिडिटी मटेरियल, और ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द हेरिडिटी मटेरियल इन क्रोमोजोम, तो आपका आंसर आएगा डीएनए। एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा किसी किसी में आरएनए भी होता है, ठीक है, रिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन वो अभी आप फिलहाल ये पढ़िए कि डीएनए ही होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म में। नियरली every cell in the person body has the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus, ठीक है, सेल न्यूक्लियस में होता है, where it is called nuclear DNA. But a small amount of DNA can also be found in the mitochondria. कुछ थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ए ट्रेड, अब ट्रेड क्या है? ए ट्रेड इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी की भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो ट्रेड है। ट्रेड कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन्स, जीन से पता चलता है, और द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी असर होता है ट्रेड पे। ट्रेड कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन और एनवायरनमेंट और मोर कॉमनली बाय इंटरेक्शन बिटवीन देम। चलिए जीन्स पढ़ लेते हैं यहाँ से। जीन्स आर द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स मेकअप ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ह्यूमन हैव 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, ठीक है, हर जीन की 2 कॉपी होती है, नोन एज एलील। एलील कहते हैं, जैसे ट्विंस कहते हैं ना, तो वही एलील हो गया। वन फ्रॉम ईच अदर, दीज एलील्स ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन एंड यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है, तो उसी के बारे में बताना है आप। यहाँ से मैं आपको, अच्छा चलो पहले पढ़ के बता देती हूँ। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सुइटेबल चेंज इन इट। क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, बॉडी डिज़ाइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाते हैं। व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इज टर्न रिप्रोड्यूस। फिर क्या होता है? वो रिप्रोड्यूस करती है वो जनरेशन, रिप्रोड्यूस मतलब
रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस डेट में इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ये कहना चाह रहा है कि कुछ चीज़ें जो हमें फर्स्ट जनरेशन से मिली, ठीक है, वो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उनके ऑफस्प्रिंग हुए, उनकी कुछ चीज़ें उनके ऑफस्प्रिंग में गई, फिर उनके ऑफस्प्रिंग ने भी रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, उन्होंने भी यंग वंस को बॉर्न किया। तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आप फिगर 1 में देखिए, ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है, बैक्टीरिया का लिया हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया का जनरेशन ली हुई है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ये रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये दो ऑफस्प्रिंग हुए। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा चेंज है, ये बिल्कुल इसके जैसा तो है नहीं, आइडेंटिकल चेंज है, सेकंड वाले में भी यहाँ चेंज है, फिर इसने इसके ऑफस्प्रिंग हुए, इसमें देखिए यहाँ ये दोनों जगह चेंज है, और यहाँ इस फर्स्ट वाले में यहाँ भी चेंज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये तो कितना चेंज है, और ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो कुछ भी हो सकता है, थोड़े थोड़े जीन्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। फिगर 1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया का। एज हैपन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन रिजल्ट इन 2 बैक्टीरियम, एक था, एक से कितना हुआ, 2 बन गए, देन 4, इसके बाद फिर यहाँ से इसके दो 4 हो गए। जनरेट वुड बी वेरी सिमिलर, कुछ सिमिलर है, मतलब बहुत थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। देयर वुड बी ओनली 1 वेरी माइनर डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस है बिटवीन दैम, जनरेट ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेंस इन डीएनए कॉपी, डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउएवर इफ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल में क्या होगा, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए species have equal chance of surviving in the environment in which they can find themselves। इसमें बेटा क्या कह रहा है कि जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से भी उसका असर पड़ता है, क्या चेंज होते हैं या नहीं होता, ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, हर किसी की अलग अलग जो एडवांटेज होती है, इंडिविजुअल्स की अलग अलग वो होती है कंडीशंस। बैक्टीरिया डेट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। अब जो बैक्टीरिया वो गर्मी में ज़्यादा रह सकता है, वो ठंडी अगर उसको एनवायरनमेंट मिलेगा बहुत कोल्ड का, तो वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। सम वेरिएशन डू नॉट हैव द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए, क्रोमोसोम, ट्रेड, जीन। यहाँ से देखिए मैं बता देती हूँ आपको, हेरिडिटी और वेरिएशन की डेफिनेशन आप बिल्कुल यहीं से लिख लीजिएगा। क्रोमोसोम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए का भी है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ये हो गया जीन्स की है, जीन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसका ट्रेड की भी लिखनी है, ए ट्रेड इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और आई थिंक सारी हो गई, जीन की भी हो गई, डीएनए भी हो गई, क्रोमोसोम भी हो गई। इफ़ ए ट्रेड, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इफ़ ए ट्रेड ए एग्जिस्ट इन 10%, ठीक है, ए ट्रेड है वो 10% एग्जिस्ट करता है, और जो बी है वो 60% कर रहा है, ठीक है। तो अब सेम पॉपुलेशन में विच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, अब इनमें से कौन सी ट्रेड सबसे पहले आई होगी, ऑब्वियसली जो ज़्यादा है वही आई होगी, तो इसमें आंसर आएगा ट्रेड बी, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।